भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर को लपेट में ले लिया है। हवा की रफ्तार कम होने से आलूदगी फजा में जमा होना शुरू हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त मजमूई शरह 151 रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के खिलाफ आलूदगी की शरह 607 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है बताएंगी समरा फातमा। जी समरा। भारतीय मशरक़ी पंजाब से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वसी पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है। भारत में मौजूद सनती आलूदगी और इसी के साथ साथ फसलों की बाकियात को जो जलाया जा रहा है उससे फ़िज़ा में आलूदा ज़राअत 2.5 और 2.10 मौजूद हैं, जो कि लाहौर की फ़िज़ा को भी आलूदा करने का बायस बन रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि लाहौर का औसत AQI 220 से 240 रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में मामूली बेहतरी के इम्कान भी मौजूद हैं, लेकिन शाम के औकात में फिर से फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा हो सकता है। फिलवक्त अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है लाहौर की फ़िज़ा अभी भी आलूदा तस्वुर की जा रही है, क्योंकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर ताहाल दूसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 191 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर AQI की शरह 600 से भी ज़्यादा है, और अगर बात कर ली जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तरफ में AQI की शरह 607 रिकॉर्ड की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ में 414 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। मॉडल टाउन में 322, इसी तरह से वेलेंशिया टाउन में 320 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। मॉडल टाउन में 283, इसी तरह से लोअर माल और गाजी रोड इंटरचेंज के तरफ में AQI की शरह 265 तक रिकॉर्ड की जा रही है। हुकूमत की जानिब से समूक तदारुक के लिए इकदाम भी देखने में नजर आ रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर पानी के छिड़काव किया जा रहा है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाहौर में दाखिल हो रहा है उसे बगैर तरपाल के आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जबकि स्मोक गन्स भी पानी का छिड़काव करते हुए लाहौर की सड़कों पर नजर आ रही हैं। फिर भी माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी ओन पर जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें और इसी के एहतियात करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। अब दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं पंजाब में 8 नए ब्लड सेंटर बनाने का मंसूबा तैयार कर दिया गया है। मंसूबे पर तरामीम के बाद लागत 4 अरब 95 करोड़ तक जा पहुंची है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे अली राम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली राम। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ब्लड जो सेंटर हैं वो कायम किए जाएँ, और इसके लिए एक नेशनल प्लान जो है वो बना के पेश किया गया, लेकिन अब दोबारा एक प्लान बना के PND बोर्ड पर साथ किया गया। इसमें बताया गया कि 4 अरब 95 करोड़ रुपए तक इसकी लागत होगी, और इसमें PND बोर्ड से बकायदा ये भी कहा गया कि बजट को रवा माली साल का जो बजट है उसके अंदर शामिल भी किया जाए, क्योंकि जब कोई एडिशनल प्लान बनाया जाता है तो उसको फंड्स के अजरा के लिए बजट में शामिल होना जो है वो लाजमी होता है। तब इसमें खून अतिया से लेकर मरीज को देने तक की मुकम्मल जो है वो निगरानी सेंटर्स के अंदर जो है वो होगी, और ये जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इनको बनाया जाएगा, और इसमें खून के टेस्ट तकीदा और फ्राहमी का जदीद निज़ाम जो है वो भी मैसर होगा। तो 482 अस्पतालों के ब्लड बैंक इन सेंटर से जोड़े जाएंगे, और ये मनसूबा जो है वो 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ जो है शामिल है। जी। मौसम सरमा में फ्लाइट शेड्यूल में तब्दीली। लाहौर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस इंतजामिया के दिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की 25 एयरलाइंस फ्लाइट ऑपरेशन का हिस्सा हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल के मुताबिक परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली का ये मामला है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मौसम सरमा के लिए जो परवाज़ों के शेड्यूल की मंजूरी है वो दे दी है, और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि तमाम एयरलाइंस जो कि इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन है वे का हिस्सा है, उनकी तरफ से अपने हिस्टोरिकल परवाज़ों का शेड्यूल था वो दिया गया था, जिसको मंजूर है वो कर लिया गया है। अब इस नए शेड्यूल का इतला जो है ये 27 अक्टूबर से है वो लाहौर एयरपोर्ट पर किया जाएगा, जिसका इतलाक जो है वो 27 मार्च 2026 तक नाफिज़ अमल है वो रहेगा। तो ज़राए का ये कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन समेत मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन की तादाद जो है वो 25 है, जो कि लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों के शेड्यूल का हिस्सा है वो बने हुए हैं, और 25 परवाज़ों की तरफ से जो विंटर सीज़न के अंदर परवाज़ों के हवाले से जो हिस्टोरिकल शेड्यूल था वो दिया गया था, जिसको पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने है वो मंजूर कर लिया है। और इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो हदायत की गई हैं कि 27 अक्टूबर से लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो नई शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी, जिसका इतला जो है वो 27 मार्च तक रहेगा।
सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। DSP से SP के अहदे पर तरक्की के लिए जूनियर कमांडर कोर्स 3 नवंबर को शुरू होगा। जूनियर कमांड कोर्स 17 हफ्तों में मुकम्मल होगा। मुरासले का ये मतन है। कोर्स पंजाब पुलिस और रेलवे पुलिस के 37 DSPs शिरकत करेंगे, जबकि कोर्स में शिरकत करने वाले DSPs 2 नवंबर को रिपोर्ट करेंगे। मुरासला इस हवाले से जारी किया गया है और कहा गया है कि कोर्स में कामयाब DSPs SP के ओहदे पर तरक्की के अहल होंगे, जबकि कोर्स में शिरकत करने वाले DSPs में DSP इमरान शरीफ टीपू और मोहम्मद तौसीफ भी शामिल हैं। इसी तरह DSP इन्वेस्टिगेशन का आना मोहम्मद उस्मान हाशिम, महमूद बाबा, महमूद वसीम, सौलत बतूल शामिल हैं। उज़ैर अहमद, अहमद सज्जाद, फसल अब्बास, कमर मुमताज़, अरशद अली अलवी के नाम भी शामिल हैं। मज़हर फारूक, मंसूर बिलाल समेत दीगर के नाम भी शामिल हैं। ये PDMA का सैलाब से मुतासरा अजला को आफत सतह करार देने का नोटिफिकेशन जारी। 27 अजला की 72 तहसीलों को मौजाजात के लिहाज से आफत ज़दा करार दिया गया। 50% से ज़्यादा मुतासर मौजाजात को आफत ज़दा करार दिया गया है PDMA की जानिब से। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PDMA पंजाब ने असलाम से मुतासरा इजला को आफत ज़दा करार देने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक और समेत के 27 अजला की 72 तहसीलों को और मौजाजात के लिहाज से आफत ज़दा उनको करार दिया गया। उसमें 50% से ज़्यादा मुतासर होने वाले मौजाजात जो है वो आफत ज़दा करार दिए गए हैं। और नोटिफिकेशन जो है वो पहली पंजाब के साथ जारी किया गया और ये फैसला जो है पंजाब नेशनल कैलेमिटी रिलीफ एक्ट 1958 के तहत ये क्या गया है। तो इसमें इस्लामी को मुतासर इलाकों में फौरी माली सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत दी गई, जबकि मुतासर खानदानों के नुकसान तथा माली साधनों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो दी गई है। इसमें प्राइवेट एफर्ट्स का जो नोटिफिकेशन है इसमें ये भी फायदा होगा कि रमजान साल के जो खरीफ सीजन के दौरान लैंड रेवेन्यू है और आजाना की वसूली वो नहीं की है, जिसको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो भी कहा जाता है। तो इनको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है शुरू होगी और आजाना भी इलाकों में रहने वाले जो शहरी हैं मुतासरी उनको ये रकम अदा करने की जरूरत जो नहीं होगी। हुकूमत पंजाब UET, GCU, LCWU को मॉडल यूनिवर्सिटियाँ बनाएगी। मनसूबे के तहत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आला ओहदेदारान का अहम इजलास हुआ। इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे इमरान यूनुस। इमरान, पंजाब की जानिब से शहर की 3 बड़ी जामियात यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी को मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का फ़ैसला किया गया है और महकमा हायर एजुकेशन को हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि इन तीनों बड़ी यूनिवर्सिटियों को मॉडल यूनिवर्सिटियाँ बनाने के हवाले से मनसूबा मुरतब किया जाए। इसी तनाजुर में महकमा हायर एजुकेशन के दफ्तर में एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास की सदारत सेक्रेटरी HED डॉक्टर गुलाम फरीद ने की। इस इजलास में वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर GCU डॉक्टर उमर चौधरी और वाइस चांसलर LCWU डॉक्टर उज़मा कुरैशी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इस इजलास में तीनों जामियात को मॉडल यूनिवर्सिटियाँ बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस मौके पर जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्होंने मॉडल यूनिवर्सिटियों के हवाले से अपने इनिशियल प्रपोजल जो हैं वो भी जमा करवाई हैं और इस मंसूबे को हतमी शक्ल जो है वो आइंदा होने वाले इजलासों में जो है वो दी जाएगी। इस मौके पर जो वाइस चांसलर मौजूद थे उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जामिया। इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गुलशन रावी, सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम करने की तकरीब का यहाँ पर इनेकाद किया गया। UAV एड प्रोग्राम और एमिरेट्स रेड क्रीसेंट के ज़ेर एहतमाम राशन तकसीम किया गया। तकरीब का अहवाल बताएंगे राउत इरशाद हुसैन। जी राउत इरशाद। बिल्कुल, जब मौजूद हैं गुलशन रावी में, यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें NA 129 और PP 152 के फ्लड विक्टम्स को ख़ास तौर पर राशन तकसीम किया गया। ये वो वादा है जो कि फ्लड्स के दिनों में किया गया था कि हर घर तक राशन और रिलीफ पहुँचेगा। अब यहाँ एक मैरिज हॉल में बुलाकर तमाम मुतासरीन की दादरसी की गई है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात से भी ख़ास तौर पर जो उनकी हेड ऑफ फाइनेंस हैं आमना नकीबी उन्होंने शिरकत की है और हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने ये डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को मुकम्मल कराया है। क्या कहेंगे राना साहब, कितना ज़रूरी था कि फ़्लड विक्टम्स के साथ खड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें फ़ख्र है इस बात पे कि जिस वक्त एक ये कुदरती आफत आई और हमारे हलके में पानी आया
तो जो सबसे पहले पहुंची टीम वो हाफिज़ नुमान साहब और मैं ख़ुद थे, हमारे टीम पूरी थी। हम दिन रात उन इलाकों के अंदर रहे, हम बोट्स के ऊपर भी रेस्क्यू कराते रहे, हम वहाँ पर राशन भी देते रहे, हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते रहे और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब का जो ताउन हमारे साथ रहा, तो हम एक एक घर में पहुँचने में कामयाब हुए। और आज इसी काविश को देखते हुए यूएई की हुकूमत ने हमारे लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन किस्म का राशन और पैकेज जो है वो भेजा है। हाफ़ साहब, राशन मिल गया, दादरसी होती रही, खाना मिलता रहा मुतासिन को, लेकिन अब अगला मरहला बड़ा मुश्किल है। रिहेबिलिटेशन के हवाले से कुछ घर भी मुतासिर हुए, उनकी बहाली का क्या प्रोग्राम है? देखिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरे पंजाब में जो वादा किया है मरीम नवाज़ साहिबा ने, एक एक घर की दोबारा तामीर की जा रही है। और आपके इल्म में है कि जो भी एस्टिमेट बने थे, जो तमाम एक शुमारियात थे, उसके मुताबिक लोगों को कॉम्पनसेट किया जा रहा है। मुसलसल ये एक अमल चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला NA 129 के भी जो घर मुतासरीन में शामिल हैं उनकी मुकम्मल तामीर नौ की जाएगी और उसका अमल और प्रोसेस शुरू कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तामीर नौ नागजीर है और इसके लिए चैन से नहीं बैठेंगे, ये कहना है हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान का। जी, उधर हुंजा ब्लॉक पार्क नजफ कॉलोनी में ट्यूबवेल की इफ्तिताही तकरीब MP मलिक खालिद खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आवाज़ जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुंजा ब्लॉक पार्क नजफ कॉलोनी में, जहाँ पर MP मलिक खालिद खोखर की आमद हुई, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया, साथ ही साथ शजरकारी भी की। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, अपने इलाके के अंदर, अपने हल्के के अंदर तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये UC 213 जो है ये मेरा अपना घर है और ये PP 169 के और मेरे साथ इसकी UC है 214 आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस UC के अंदर जितना भी काम हुआ है, चाहे कॉलेज ब्लॉक है, चाहे कश्मीर ब्लॉक है, चाहे गुलशन ब्लॉक है, हुंजा ब्लॉक है, नजफ कॉलोनी की वाटर सप्लाई का काम, और यहाँ पे पहले कॉलेज ब्लॉक है, ट्यूबवेल का मामला था। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे इफ्ताह किया, ट्यूबवेल का इफ्ताह किया और PHA तकोनी पारे का जो कि सारे जंगले टूटे हुए थे, मैं इसमें अपने डायरेक्टर ज़हीर साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने बगैर फंड के, बगैर चीज़ के, अपने हाथ से, अपनी मेहनत से, अपनी जेब से ये इस तकोनी पारे को खूबसूरत बनाया। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पे जो मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे चेयरमैन मजीद आलम साहब है, उनके तमाम काउंसलर है, मलिक साहब है, मलिक ज़हीर साहब है, सब अल्लाह ताला का शुक्र है, मलिक जवेद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जो यहाँ पे UC 213 की है। और मैं जो UC 213 के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, किसी भी UC में इतने काम नहीं हुए, चाहे वो कॉलेज ब्लॉक है, चाहे कश्मीर ब्लॉक है, गुलशन ब्लॉक, चाहे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब जो ट्यूबवेल का मामला था, ये मैं वासा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके भी टीम यहाँ पे आई है कि जो कि मजे के MD वासा साहब ने मेरी एक रिक्वेस्ट पे मजे के ना के पहले का मंजूर था और उन्होंने अपनी ज़ाती मजे के काविश से ये मेरे कहने पे ये सारा ट्यूबवेल का मामला हुआ। ये हल्का उनके घर। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरीम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल इजलास हुआ है और इजलास में DC लाहौर मूसा रजा, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अकबर ने शिरकत की है। DC कसूर इमरान अली, DC ननकाना राव तस्लीम, AC DCR उस्मान ने भी शिरकत की है। लाहौर में सैलाब नुकसानात सर्वे मुकम्मल, एक मौजे में सिर्फ 2 ब्लॉक का सर्वे रह गया है। शेखपुरा सलाह के कुल 96 मोजाजात का सैलाब नुकसानात तखमीना सर्वे मुकम्मल हो गया है। ननकाना में सैलाब नुकसानात तखमीना सर्वे मुकम्मल, कसूर के 160 में से 137 का भी सर्वे मुकम्मल हो गया है।